अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी नई होस्ट मुंतहा कामरान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे मई से लेकर अब तक के सब मसालों की। अरे नहीं, ये वाले मसाले नहीं, मैं उन मसालों की तरफ मुखातिब हूँ जो हमें लोगों की ज़िंदगियों से मिलते हैं। ओह हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ 3 तरह के कोड पाए जाते हैं। फर्स्ट सुप्रीम कोड, सेकंड सुप्रीम कोड लाइट, थर्ड सुप्रीम कोड प्रो। इन 2 कोर्स में शायद हमें लाइसेंस मिल जाता है कि हम दूसरों को जज करें और उनको मेडल से भी नवाजें। तो कहीं आप भी तो इनमें से एक नहीं है ना? तो इसी बात पर सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। अच्छा, जैसे कि तुर्की ड्रामे की एक्ट्रेस जो हलीमा सुल्तान का करैक्टर निभा रही हैं, उन्होंने अपनी रियल लाइफ इंस्टा पोस्ट क्या डाली, हमारी आवाम लग गई उनको दर्द देने, क्योंकि हमारे पास तो लाइसेंस है किसी को कुछ भी बोलने का। जिनमें से कुछ ये हैं। फरमाते हैं, We admire you because you played an excellent role befitting the Turkish Muslim woman. I hope that we don't see her more pics like that. एक और फरमाते हैं, Short clothes are not suit for you because you are a good actor of Islamic real history. एक और फरमाते हैं, आप भी पाकिस्तानी एक्टर्स की तरह ठीक ठाक वगैरह तो। फिर फरमाते हैं, How much I hate you after seeing this picture of you हलीमा सुल्तान. फिर एक और फरमाते हैं, I thought your religious was Islam. लो जी, बच्ची कुछ चीज़ें तुर्की में बाकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब उससे भी गया। ये चल ही रहा था कि एकदम से मेरे पास तुम हो का सीज़न 2 स्टार्ट हो गया। I mean 2 औरतों की लड़ाई की वीडियो सामने आ गई जो अपने बंदे के लिए लड़ रही थी। और वैसे भी हमारे वहाँ औरतों की लड़ाई देखने में अलग ही मज़ा आता है। और फिर हमें यहाँ लाइसेंस इस्तेमाल करने का मौका मिल गया, तो किसी ने उसे VIP कल्चर का नाम दे दिया, तो कोई उसे अमीर वर्सेस लाचारी पर ले गया। तो कुछ मर्दों को इस बात से परेशानी थी कि हमसे एक नहीं संभलती, ये 2 लेकर बैठा है। और कहानी का एंड हुआ पैसा, क्योंकि जब एक्टर ने केस फाइल किया तो हमने उसके कैरेक्टर पर और बातें स्टार्ट कर दी। तो जब कुछ नहीं बोलता तब बोलता है पैसा। एक एक्टर ने मूव ऑन करके निकाह क्या कर लिया, हमने उसको पूरे खानदान को जज कर लिया। बिना रियल स्टोरी जाने हवा में तीर चलाना शुरू हो गए और तो और बेवफाई का टैग भी दे डाला। दरअसल हम अपनी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन दूसरों को जज करके निकालते हैं और फिर बोलते हैं, ओह वो डिप्रेशन में क्यों चला गया। दूसरों को जज करने से पहले प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन रिलेशनशिप एंड स्टॉप बीइंग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब वो बंदा ओके है, उसकी वाइफ ओके है, घर वाले ओके हैं, इवन के उसकी एक्स भी ओके है, तो हम लोगों ने क्यों रोने डाले हुए हैं? इतना गम तो उसके एक्स को भी नहीं हुआ होगा जितना गम हमें हुआ है। फिर अभी 1-2 दिन पहले इंडियन एक्टर ने सुसाइड कर ली। हमारी आवाम जो सदमे में गई अब तक नहीं निकली। ये वही इंडिया है जहाँ शाहिद अफरीदी के कोरोना पॉजिटिव आने पर खुशियाँ मनाई जा रही थी और हम उनके एक्टर के सुसाइड करने पर अफसोस कर रहे हैं। चलो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, था तो इंसान ही ना, और क्रिएटिव बंदा था और यंग भी था, तो अफसोस तो होना ही था। तो यहाँ हमारी आवाम ने लाइसेंस का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया कि कुछ उसे डिप्रेशन पे ले गए, तो कुछ ने डोंट से RIP टू हिम का स्टार्ट कर दिया, तो कुछ उसे पैसे और फेम पे ले गए। एनीवे, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, टॉक टू अल्लाह बिकॉज सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मेरा इन सब बातें बताने का मकसद खाली ये है कि अगर हम इनके कपड़ों पे बोलने के बजाय इन बच्चों के रेपिस्ट को ट्रोल करते तो आज हालात कुछ और होते। एक बच्ची के तोता उड़ाने पर उसके मालिक ने उसको इतना मारा कि वो मर गई। अगर हम इस लड़ाई की वीडियो वायरल करने के बजाय इसे करते तो आज हालात कुछ और होते। अगर हम दूसरों के पर्सनल मैटर में घुसने के बजाय लोगों के बेघर होने पे और बेरोज़गार होने पर आवाज़ उठाते तो आज हालात कुछ और होते। और अगर हम इसके सुसाइड करने पे और इतना अफसोस करने के बजाय इंडिया के मुसलमानों के मरने पर रोते तो शायद आज हालात कुछ और होते। और फिर हम कहते हैं, हम पे कोरोना वायरस जैसा अज़ाब क्यों आया? जहाँ पेट्रोल के पैसे कम होने पर पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएं और मास्क और इंजेक्शन महंगा कर दिया जाए, लोगों की बेबसी पे चुप रहा जाए, तो वहाँ के हालात
यही होंगे। अगर आप एग्री करते हो मेरी बातों से तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आई विल कैच यू सून। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।